बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। तो इसी की दुआ के साथ आज की वीडियो का हम करते हैं आगाज़। जब हम जहाँ रहते थे, हमने जहाँ मुर्गी रखी हुई थी छत के ऊपर जो मुर्गी रखी हुई थी, ये हमने इधर से अब मट्टी वगैरह छत वगैरह इसकी सारी ख़राब हो गई है बारिशों की वजह से। ये बालन वगैरह वो मट्टी सारे ये बालन आगे रखा हुआ था, हर तरफ मट्टी मट्टी। टोकरे के नीचे पहले मुर्गियाँ वगैरह रखते थे, अब उधर चले गए हैं। इसी वजह से टोकरे के नीचे जो मट्टी वगैरह जो फालतू पड़ी थी ये रख के गए हैं और बालन इधर इकट्ठा कर गए थे। और ये लकड़ियाँ हमारी पड़ी हैं और लकड़ियों के साथ हमने ये छत के ऊपर ये एक पैप सा निकाला हुआ है। ये इसके साथ हमने पानी वाली टैंकी फिट करनी है। जब लाहौर से इधर वापस आएंगे तो फिर इधर टैंकी लगाएंगे। और इसके साथ ही इधर बच्चों को मैंने डिश लगा के इधर दी हुई थी। ये डिश भी सारी ख़राब हो गई है। अभी जब आना है तो फिर ये भी लगता है कि नहीं लेनी, लेके लगा के देनी पड़ेगी। ये टूट गया है, सारी चीज़ें टूट रही हैं। सारा घर का नक्शा ही ख़राब हो गया, हर चीज़ ख़राब हो गई। अभी हम दिखाते हैं सब बहन भाइयों को थोड़ा सा नीचे का सीन। ये देखो हमने छत के ऊपर भी एक टूटी लगाई हुई है। इधर छोटा सा आगे जगह बनाई है बर्तन वगैरह धोने के लिए। अभी इधर ना रहने की वजह से जाली टूट गई और जानवरों ने हर तरफ ये बिठे ये गंद डाला हुआ है। और ये हमने सीढ़ियों के साथ ये ग्रिल लगाई हुई है, कुछ इस तरह की है। ग्रिल के ऊपर भी कितना देखो मट्टी गटा पड़ा हुआ है। और इसी के साथ ये ऊपर जो फ्रंट है इस तरह की हमने जाली नुमा ये जाली लगाई हुई है। ये सब भाई का घर है, इसका ये मेरा घर है। और अभी मैं बहन भाइयों को लेकर चलता हूँ नीचे, क्योंकि पहले मैंने ऊपर वाला को जो छत का माहौल था वो दिखाया। ये अभी हम इधर आए तो हर तरफ कचरा का ही कचरा। इधर हम ये वाला सिलेंडर इस्तेमाल करते थे, ये इधर हमने जो रखा हुआ है अभी ये खाली पड़ा है। जब आएंगे तो फिर इसकी भराई कराएंगे। ये बच्चों की साइकिलियाँ टूटी हुई, ये फर्श पे भी कितनी मट्टी पड़ी हुई है, हर तरफ मट्टी ही मट्टी। इधर अभी हमने बरामदे में पंखा वगैरह नहीं लगाया। ये बरामदे का हमारा कुछ इस तरह का माहौल है। और सामने दरवाजे गेट के साथ बेगम साहब आ रही है। हमारा इस तरह का सीन बनता है। तो और हमने ये मोटर लगाई हुई है पानी के लिए, साथ ऑटोमेटिक टैंकी है, क्योंकि छत के ऊपर हमने अभी टैंकी नहीं लगाई। ये हमारा बेसन है। तो ये हमने नलका लगाया हुआ है। उधर लाहौर जाने की वजह से ये भी कितना ख़राब हो गया है, ये जंग पड़ गया इसको भी। और नीचे जो टैलें हमने लगाई थी उसकी हालत देखें। और इधर हमने साबुन वगैरह रखने के लिए ये जगह बनाई हुई है। अभी तो हर चीज़ देखने को दिल ही नहीं कर रहा। ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, सीढ़ियों के नीचे ये सारी चीज़ें हमने लगाई हैं। और साथ ही हमारा दूसरा खाना है नहाने वाला।
तो हमने इधर भी जो टाइलें वगैरह लगाई हुई हैं, इधर भी देखें कितनी मिट्टी, कचरा, टाइलों का कलर ख़राब। हमें तो घर छोड़ के जाना महंगा पड़ गया है। और ये हमारा गेट अंदर वाली साइड, ये भी कुंडे वो, ये हर तरफ मट्टी ही मट्टी, ये जाले लगे हुए हैं। क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी सफाई करें, तो कोशिश करें कि जल्दी घर हम वापस आएंगे। जब घर वापस हम जल्दी आ गए तो फिर हम इधर ही रहेंगे, हम फिर वो दोबारा उधर लाहौर नहीं जाएंगे। ये हमने बनाई थी मेहमानों के लिए, हम इस तो बैठक बोलते हैं, बैठक। ये हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये टेबल, और समीर बेटे की ने अपनी फरमाइश पे ये दीवारों के साथ ये फूल वाली लड़ी लगाई हुई है। कहता है कि पापा इधर हमने लगानी है, खूबसूरत लगती है। और दूसरी दीवार के साथ भी इसी तरह समीर बेटे की फरमाइश थी। ये विंडो हमने लगाई है बाहर की ताज़ा हवा आने के लिए। ये दूसरा दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ निकलता है, इसको भी ताला लगाया हुआ है। तो ये अभी घर पहुंचे हैं, तो बच्चों को अपने खेलने की पड़ गई है। समीर बेटा देखो टूटी हुई साइकिल को रिपेयर कर रहे हैं प्लास के साथ। तो अभी ये हर चीज़ पे मट्टी मट्टी है, तो फिर भी बच्चों को ना अपनों कपड़ों की फिक्र है। कपड़े गंदे होते हैं तो होते रहें, तो बच्चे खेलना शुरू हो गए हैं। और हमारा ये दूसरा रूम, ये शापर वगैरह तो हमने अभी ला के रखे हैं। इधर हमने ये 2 चारपाइयाँ हमने लगाई हैं सोने के लिए। ये हमारा बेड है, ये सराने चादर ये सारी चीज़ हमने इधर इसी तरह हम छोड़ के गए थे। बेड के नीचे पैप रखा हुआ है, वो सामने नज़र आ रहा है। और इधर हमारे गांव में हमारा ऐसा माहौल है कि शहरों में तो लोग ये ऊपर वाली शेल्फें नहीं बनाते बर्तन रखने के लिए। बहरहाल हम गांव में ये बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा पुराना रिवाज चल रहा है। ये हमारी पेटियाँ, ट्रंक, ये पीढ़ियाँ वगैरह, ये माशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जहेज़ में मुझे मिली थी, वो इसी तरह हम छोड़ के गए हैं। हमारे बेड की क्या हालत बन गई। इधर बेड के ऊपर भी मट्टी मट्टी हर तरफ। कोई चीज़ भी ठीक नहीं है। सामान देख के मुझे अपना ना गुस्सा आ रहा है। साथ ही ये हमारा ये शीशा भी हमने लगाया हुआ है। और ये दरवाज़ा, और दरवाजे के साथ ये पर्दा हमने लगाया हुआ है। अभी तो पर्दे के में भी ये मट्टी ही मट्टी। पर्दे तो तकरीबन हर कमरे में हमने लगाए हुए हैं, बाकी घर ना रहने की वजह से ये सारा चीज़ें खराब हो गई। ये फर्शी पक्खा हमने रखा हुआ है। जिस फिर कुछ बहन भाई कहते हैं कि आप सफाई करें, ये करें, वो करें। देखो कि हम अभी घर आए हैं, तो ये घर पहुंचने से पहले की हम हालत दिखा रहे हैं। ये है हमारा ड्रेसिंग, ये हमने ऊपर गुलदस्ते, ये बहुत प्यारा मेरी सिस्टर ने मुझे बना दिया था ये कवर शीशे के आगे लगाने के लिए, माशाल्लाह। और इसी के साथ ही
ये है हमारा शोकेस अलमारी जिसमें हमने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। इसके ऊपर भी गुलदस्ते, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्तन है। ये जो माला सामने नज़र आ रही है शोकेस अलमारी में, ये मेरी शादी वाली है, सगन की। और साथ ही हमने सेफ अलमारी रखी है, उसके ऊपर भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं। इसकी हालत देखें क्या हो गई है, फार्मिका वगैरह सारा कलर उतर गया है। उससे आगे हमने बड़ोला रखा हुआ है, इसमें दाने वगैरह हम सेव करते हैं पूरे साल के लिए। तो इसी कमरे में भी हमने ऊपर की शेल्फ बनवाई हुई है तो फालतू बर्तन ऊपर रखने के लिए, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें किसी को भी देखने को नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ गांव में ही मिलेंगी इस तरह का माहौल। माशाल्लाह ये सारी जो काम है ये मेरी बेगम साहबा ने की हैं। अभी बेगम साहबा ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी परेशान लग रही है कि कह रही है कि ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, गंदी हो गई हैं, मिट्टी बहुत इधर पड़ी है नीचे फर्शों में भी। तो बस मैं तो सिर्फ तसल्ली दे रहा हूँ कि कोई नहीं, साफ़ काम कर लेंगे जब आएंगे। तो अभी तो हमें इधर नहीं रहना, तो हम सफाई वगैरह भी बस हल्की फुल्की थोड़ी सी करेंगे, नहीं तो वरना हम वापस जब आएंगे फिर साफ़ सफाई करेंगे। अभी ये हमारा इस्त्री टेबल है, इसके ऊपर देखें ये मट्टी, ये चीज़ें अभी 4 भैया ये पीढ़ियाँ हैं हमारी, ये ताले खोल के मैंने अभी रखे हैं। ये 4 पहियों की हालत समझ लें कि घर होता है घर रहने से, अगर बंदा घर ना रहे तो घर की हालत नहीं रहती। ये भी 4 पहिए इसी तरह हमने चादरें वगैरह बिछा के हम छोड़ के गए हुए थे। चलो बेगम साहब अभी वो जो किचन है हमारी वो हम देखते हैं उसकी क्या हालत बनी है। इधर क्या हालत बननी है, इधर तो ये सामने जो ये काला सा शेल्फ के नीचे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने टीवी रखा होता था, वो भी उधर हम ले गए थे, उधर भी जाके ख़राब हो गया। और इधर की हालत क्योंकि जब हम इधर रहते नहीं हैं तो हालत इसी तरह की होनी थी, ये हमें पहले ही पता था। बस अभी क्या करें, घर की हालत ही कुछ इस तरह की हो गई है। तो आज की वीडियो का हम इधर ही एंड करते हैं। तो जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।